कहते जी ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है ये, और ये कब आया हुआ है देख लेते हैं हम। ये आया हुआ है जी अक्टूबर नवंबर 1731, अक्टूबर नवंबर 1731 का क्वेश्चन है हमारा। और द EF टेनिस क्लब generates revenue from member subscription by selling tickets for matches and operating a club shop. It also receives income from renting out their catering facility. The Trier has provided the following figures for the year ended 31st December 2016. Receipt and payment account दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, शॉप सेल्स दी हुई है आपको, मैच टिकट्स हैं, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट है, रेंट ऑफ कैटरिंग फैसिलिटीज हैं, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डोनेशन है, क्रेडिट साइड पे न्यू इक्विपमेंट दिया हुआ है आपको, शॉप परचेजेज हैं, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फॉर मैचेज हैं, ग्राउंड स्टाफ वेजेस हैं, शॉप स्टाफ वेजेस हैं, बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है, रिसीटेड पेमेंट अकाउंट यानी कैश अकाउंट ही आपका, शॉप इन्वेंट्री दी हुई है आपको, इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू दिया हुआ है और क्लोजिंग नहीं बताया हुआ, शॉप ट्रेड पेबल दिया है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इसमें कौन सी दो चीजें हैं जो लाजमी बनानी पड़ेंगी। एक तो शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा आपका, और दूसरा आपका PLC भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर and the accumulated fund of a non-profit making club or society. Capital is the amount invested by the owner of the business called capital, and if the owner withdraws something from the business, that will be treated as drawings. Accumulated fund is the previous year profits or surplus which has been added up to become accumulated fund. पिछले सालों का जो surplus इकट्ठा होके मिल के बनता है उसे accumulated fund कहते हैं। और आपको पता है कि accumulated fund को कैपिटल का नाम दिया जाता है, लेकिन इसमें से ड्राइंग्स मेंबर्स नहीं कर सकते। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड accumulated fund is the total of surplus arising from the previous years. Total of surplus arising from previous years. अब हमने बनानी, सबसे पहले इसमें बनाना है हमें जी शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम बना लेते हैं जी। फिर हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, उसके हम दो कॉलम बना लेते हैं डॉलर्स के, इधर भी साइन बन जाता है जी डॉलर्स का। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं जी शॉप सेल्स, देखते हैं शॉप सेल्स या शॉप रेवेन्यू भी कह सकते हैं, शॉप टेकिंग्स भी कह सकते हैं। तो इसमें देखें शॉप सेल्स के नाम से दिया है उसमें 8960, शॉप सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है 8960 की, वो हम लिख लेते हैं आउटर वाले कॉलम में 8960। शॉप सेल्स में से लेस कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आपका आ जाएगा जी शॉप इन्वेंट्री, सबसे पहले आपकी आ जाएगी जी जी शॉप इन्वेंट्री दी हुई है आपकी 975, ओपनिंग इन्वेंट्री शॉप की दी हुई है 975। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, परचेजेस में बनेगा PLC, ठीक है ना। तो PLC आप बनाएंगे तो PLC के थ्रू जो है ना ये बनेगा। तो PLC में क्या होगा, ट्रेड पेबल्स आपको पता आते हैं, ट्रेड पेबल आ जाएगा जी आपका इधर। ओहो ये मैंने कहाँ लिख दिया, तो जगह कम है इसलिए मैं ट्रेड पेबल्स के नाम से लिख रहा हूँ, पेमेंट ही है वो। देखते हैं जी हमारा ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स 1210 ओपनिंग और 1450 क्लोजिंग है। 1210 हमारा ओपनिंग है जी और क्लोजिंग है जी 1450। पेमेंट टू ट्रेड पेबल देख लेते हैं हमें कितनी है जी। तो शॉप परचेजेस आपको दी हुई है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल ही कंसीडर किया जाएगा 5720 की, आपको पेमेंट टू ट्रेड पेबल दी हुई है, इधर हम लिख लूंगा मैं 5720। टोटल कर लेंगे इसका, आपके पास आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस। इसका टोटल कर लेते हैं जी हम 7170।
टोटल आपका आ जाएगा जी 7170। आ रहे हो ना ये, उसमें से माइनस कर दो 1210, 5960 आपकी आ जाएगी परचेजेस। चलिए जी, अब 5960 परचेज आपके पास आ गई। अब आपने 5960 यहाँ परचेज में लिखना है, सारी बात है। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 5960 और इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं जी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री 975 की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 826 की है। फिर हम लिख लेंगे जी 826, हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे जी। 975 प्लस 5960 माइनस 826, 6109, ये आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस कर दें जी 6109 माइनस 8960, 2851। ये जीपी आपका आ गया। इसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो शॉप से रिलेटेड है ना, लेस कर दूंगा शॉप एक्सपेंसेस। ये मैं शॉप एक्सपेंसेस का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको ये बात ध्यान में याद रहे कि you have to subtract shop expenses from this, other than all expenses only shop expenses will be subtracted। और shop expenses पे accrued वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल में ऐसे मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में। तो shop expenses आपको दिए हुए हैं। shop staff wages दी है आपको कितनी, 2200 की। shop staff wages आपको दी है 2200 की। उसके अलावा नीचे देख लेते हैं equipment is depreciated 10% on net book value। equipment which was sold had a net book value of 1900। Rent received for catering facility is 200 per month and commenced on 1st January 2016. The annual subscription for the year was $9 per member in 2016. On 1st January 2017, it was increased to $10 per member। और आगे सब्सक्रिप्शन के हवाले से काफी डिटेल में चीजें दी हुई हैं जिसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम शॉप ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रहे हैं उसे कंप्लीट करते हैं। तो शॉप स्टाफ वेजेस हैं 2200 की, वो माइनस कर देते हैं जी। माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 651, 651, ये आपका आ जाएगा जी शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक हो गई जी, ये हमने शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने इसका बनाना है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप सवाल में देखें जाके तो उसने क्वेश्चन में बताया कि आपने शॉप इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द क्लब, वो भी कहता है कि आपने बनाकर दिखाना है। अब जरा आपको पता है कि शॉप का जो आपने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें सबसे पहले जो चीज आपकी आती है वो आप शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट ही लिखते हैं और सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। यू आर राइट। तो सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करता हूँ, थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि बैलेंस शीट भी इसी पेज पे बन जाए। वो सॉरी, जो बैलेंस शीट का हमने पोर्शन बनाना है वो भी इसी पेज पे हम बना लें। तो इधर आपके आ जाएंगे जी डॉलर के साइन दो। स्टार्ट हम किससे करते हैं जी, इसको इनकम से। इनकम में सबसे पहले आपका आ जाएगा जी शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट। शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट हम देखते हैं हमें कितना है, 651 निकाला है हमने जी, 651। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैं चाहूंगा कि मैं आपको बना के दिखाऊं। यहाँ नीचे मैं बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यू नो दैट कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है उसका अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। नहीं दिया वैसा कुछ, देखो तो सही है, इसलिए तो मैं खुद बना रहा हूँ कि इसमें थोड़ा पॉइंट है। इसमें यही सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही तो मुश्किल पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा टेक्निकल है।
इधर आपका आ जाता है जी एक्रूड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाता है जी एक्रूड कैरिड डाउन, इधर आपका आ जाता है जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन, इधर आपकी आ जाती है जी कैश फिगर जो इनकम आपको रिसीव हुई है, बैड डेट्स भी आते हैं राइट साइड पर, बाकी डिफरेंस जो है वो बेसिकली आपका आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। लेट्स टॉक अबाउट इट कि कैसे हमने एक्रूड ब्रॉट डाउन वगैरह लिखने हैं। देखिए सवाल के अंदर 1 जनवरी 2016 को आपको 20 मेंबर्स दिए हुए हैं व्हिच हैज पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2016। उन्होंने 2016 की एडवांस से पे कर दिए, तो ये आपका प्रीपेड ब्रॉट डाउन है या इन एडवांस ब्रॉट डाउन है या अनअर्न्ड ब्रॉट डाउन भी कह सकते हैं आप इसको। और उस वक्त 2016 में एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन कितनी थी बेटा? 9 थी, तो 20 into 9, तो प्रीपेड ब्रॉट डाउन आपका कितना आ जाएगा? 180। ये प्रीपेड ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा 20 into 9 180। मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ 20 into 9 दैट इज विल बी 180। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है वो। There were 6 members in arrears for 2015. Their membership has been withdrawn and the amount they owed is to be written off as bad debts. 6 members in arrears 2015 के, 2015 के 6 members से जिनसे आपको अभी तक पैसे नहीं मिले थे। तो 6 members की सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या थी? एक्रूड ब्रॉट डाउन थी। 6 members का मतलब है 6 into 9, तो कितनी बनेगी? 54 की एक्रूड ब्रॉट डाउन थी और वो सब के सब क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। उसने कहा है कि उनकी सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलनी नहीं है, तो 54 आपने एक्रूड ब्रॉट डाउन में लिखना है और फिर बैड डेट्स में भी लिखनी है, क्योंकि वो बैड डेट्स अब हुए हैं। 54 हमें मिलने थे लेकिन अब नहीं मिलने, तो हम उसे बैड डेट्स में भी रिकॉर्ड कर लेंगे। देखते हैं कैश फिगर कितनी है। कैश फिगर तो ऊपर लिखी होती है ना आपके पास, तो सब्सक्रिप्शन की कैश फिगर लिखी हुई 3600, ये लिखी हुई है 3600 इज द कैश फिगर फॉर सब्सक्रिप्शन, तो वो मैं लिख लूंगा कैश जो है वो हमारा आ जाएगा 3600। उसके बाद प्रीपेड कैरिड ऑन एक्रूड कैरिड ऑन की बारी आती है, उसको पहले गौर कर लेते हैं जरा। एट 31 दिसंबर 2016 26 members paid their subscription in advance for 2017। 26 लोगों ने अगले साल की सब्सक्रिप्शन पे कर दी है, यानी कि वो किस साल की सब्सक्रिप्शन होगी? 2017 की। बट 2017 में हमारी पर मेंबर सब्सक्रिप्शन जो है वो कितनी है? ये देखिए, ऑन 1 जनवरी 2017 द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाज इंक्रीज टू $10 पर मेंबर। वो 10 पर मेंबर है, 26 को 26 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रीपेड कैरिड ऑन आएगा 26 into 10 वो आपकी 260 आएगी। एक्रूड कैरिड डाउन जो है वो 10 मेंबर्स वर इन एरियर्स फॉर 2016, जिन्होंने अभी 16 की पे नहीं की अभी तक, एंड दे हैड अंटिल 30 जून 2017 टू पे, यानी कि अभी तक उन्होंने पैसे पे नहीं किए। 30 जून के तक उनके पास टाइम है पे करने का, लेकिन अभी तक उन्होंने पे नहीं किए। और वो कितने मेंबर्स हैं? 10। 10 into 9 16 की है ना, 10 into 9 ही आएगा, तो ये आपकी आ जाएगी 90। इसका हम कर लेंगे जी टोटल, और जो भी आपका टोटल आ जाएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आ जाएगी। टोटल आ रहा है 3924 जी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर माइनस करके जो आती है वो मैं चाहूंगा कि मुझे बताई जाए, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना, उसके हिसाब से हम वो कर लेंगे। थ्री सिक्स 3610 बिल्कुल ठीक है जी, यू आर डूइंग ग्रेट। तो 3610 को हम जो है देख लेते हैं कि हमने कैसे आगे इसको जो है लेकर चलना है। ये आपका आ जाएगा जी, इधर आप लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम, खाली सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और ये जो हमने इस अकाउंट से निकाली है कितनी निकली है? 3610 वो हम यहाँ पे लिख देंगे जी, हमारी इनकम आ गई जी 3610। अब देखते हैं और इनकम हमारे पास कौन सी है जो अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जी बिल्कुल मैच टिकट्स नहीं है, और देखिए रेंट रिसीव भी तो है 2200 पर मंथ,
तो 200 पर मंथ जो है वो 12 महीने कितना बनेगा 2600। लेकिन अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें तो रेंट रिसीव कितना दिया हुआ हमें 2600 दिया है, तो वो बनता है 2400। इसका मतलब है 200 जो है वो क्या है अनअर्न्ड है, वो आपकी लायबिलिटी एडवांस में रिसीव होगी आपको। तो आप रेंट रिसीव्ड जो है या जो रेंट ऑफ कैटरिंग फैसिलिटी है वो आप लिखेंगे, लेकिन आप उसको लिखेंगे कितना 2400। 2600 माइनस 200 पर मंथ था ना, तो 2400 बनता है बेटा। आपने 2400 लिखना है, बाकी जो है वो तो आपका अनअर्न्ड है, वो नहीं आएगा। उसके बाद आपकी जो आप बता रहे थे कि क्या कहते हैं उसे मैच टिकट्स हैं 2740 की, वो डेफिनेटली आएंगी। मैच टिकट्स लिख लेते हैं जी हम 2740। जी बिल्कुल आएगा, अगर इसमें प्रॉफिट है तो वो आएगा, वो देखते हैं हम। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 1760 का है और इक्विपमेंट की जो वैल्यू है इस वक्त वो है 1900 का आपने बेचा कितने का है 1760 का। तो ये तो आपको जो है वो लॉस हो रहा है कितने का 140 का लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंसेस में आएगा 140 का लॉस। तो इनकम में तो मेरे ख्याल है बस यही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली हैं। आखिर में कहता है द डोनेशन ऑफ 5000 वाज रिसीव्ड specifically to start a new fund for a clubhouse. The treasurer would like to invest this in a separate long-term saving account. Would like to कर नहीं रहा, तो डोनेशन जो रिसीव होगा वो तो accumulated फंड के साथ लिखना है ना आपने, वो तो बैलेंस शीट में आना है accumulated फंड के साथ, इधर तो नहीं आएगा। तो यही इनकम है आपकी, इसको ऐड कर दें, इनकम्स को हम ऐड कर लेते हैं। इसमें से एक्सपेंसेस वहां पे कितनी आ जाएगी जी 9365। एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो पहले तो आपका आ जाएगा जी लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट विच इज एक्चुअली 140। क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपने इक्विपमेंट है वो आपका जो उसकी बुक वैल्यू थी वो 1900 थी, जबकि आपने बेचा 1760 का है, तो आपका लॉस आ जाएगा 140 का। उसके बाद एक्सपेंसेस हम और देख लेते हैं और कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन के बैड डेट्स हैं 54 के, वो आपने लिखने लाजमी। सब्सक्रिप्शन के बैड डेट्स हैं। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है फॉर मैचेस 3765 की, तो पहले सब्सक्रिप्शन पहले बैड डेट्स लिख लेते हैं हम। जी जी बैड डेट्स आपके आ जाएंगे 54 के जी, ये नहीं है ठीक है 9401। हाँ प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आपका आ जाएगा, वो देखते हैं कितने का दिया है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आपको दिया है जी 3765 है आपका प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये हम लिख लेंगे जी 3765। उसके बाद आपकी हैं जी ग्राउंड्समैन वेजेस हैं जी, देखते हैं जी ग्राउंड्समैन वेजेस हमारे कितने की दी हुई क्वेश्चन में। ग्राउंड्समैन वेजेस आपको दी हुई जी 4210 की, तो वो भी आप एक्सपेंसेस में ऑब्वियसली लिख लेंगे 4210 की ग्राउंड्समैन वेजेस हैं। और टोटल देखिए उसने बताया कि गलत है, टोटल को ठीक करते हैं हम जी। टोटल कितना है जी 9401 टोटल आ गया जी। इसमें से हम माइनस कर देंगे जी 140 प्लस 54 प्लस 3765 प्लस 4210 81। अब मेरा ख्याल शायद को और एक्सपेंस भी हो, मैंने गौर नहीं किया, लेट मी चेक इट आउट। ग्राउंड स्टाफ वेजेस हो गए, डेप्रिसिएशन थी ना इक्विपमेंट वो तो लेनी है आपने, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हमारा एक एक्सपेंस आना है और हो सकता है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, वो आपका आ जाएगा जी। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आपको दी हुई है, कहते हैं इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड 10% ऑन नेट बुक वैल्यू एट द ईयर एंड इक्विपमेंट व्हिच वाज सोल्ड एट अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 1900
वो 140 का आपका आ जाएगा एक्सपेंस में। और जो डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, वो आपको निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालेंगे हम, आपको इक्विपमेंट दिया हुआ है 14760 का, ठीक है, 14760 का इक्विपमेंट दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 1900 जो इक्विपमेंट आपने सेल कर दी है, उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे, जो बाकी आएगा उसका निकाल लेंगे 10%। दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन फॉर ऑन इक्विपमेंट। ये कितनी आ जाती है जी, देख लें, 14760 माइनस 1900, और फिर उसका आपने लेना 10%। 14760 माइनस 1900, 1286 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन जो आपने निकाल ली है। इसके अलावा हम देख लेते हैं अगर कोई चीज़ मौजूद है, तो रेंट भी हो गया, बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली हैं, और डेप्रिसिएशन भी हम ले चुके हैं। डोनेशन 5000 की पता है आनी नहीं है इसमें, वो आपने रिकॉर्ड करनी है क्यूमुलेटेड फंड के साथ। बाकी सारी चीज़ें, न्यू इक्विपमेंट भी था, सॉरी न्यू इक्विपमेंट भी था 1400 का, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए। तो 14760 में नीचे कर लेता हूँ, जगह के काम है मेरे पास। 14760, इसमें प्लस करेंगे 1400, माइनस करेंगे 1900, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा जी जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसका आप 10% जी। वन फोर 426, ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा जी 1426। टोटल कर लेंगे इसका एक्सपेंसेस का, और ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका सरप्लस या डेफिसिट दोनों आ सकते हैं, जो भी हमारा निकल रहा होगा वो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। 9595, अच्छा जी, ये तो हमारा डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब देखिए कितना आता है जी, 194 का हमें डेफिसिट आ जाएगा, 194 का। तो ये हमने इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉल्व कर लिए, बना लिए। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने बैलेंस शीट को भी बनाना है, यानी बैलेंस शीट को मुकम्मल तो नहीं बनाना, लेकिन उसका पोर्शन जो है वो कहता है कि जो आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वाला सेक्शन है उसे आपने कहता है कि कंप्लीट करना है। हम पूरी भी बना सकते हैं कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अलावा आपको पता है एक्यूमुलेटेड फंड होगा, उसमें डेफिसिट माइनस हो जाएगा और डोनेशन आ जाएगा 5000 का। इक्विपमेंट जो हमने एंड पे निकाला है वो आप लिख लेंगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो खास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अलावा इसमें खास चीजें हैं भी नहीं बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपकी आ जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने की दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में दी हुई है 826 की शॉप इन्वेंट्री दी हुई है, 826। हम देख लेते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री में दी हुई है 826 की, देख लेते हैं हम 826 की आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आपके पास जो और एसेट करंट एसेट में है उसमें प्रीपेड रेंट तो आना नहीं है, एक्रूड उसमें आ सकता है। सब्सक्रिप्शन हम देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने पीछे बनाया था, आपको पता है, देखिए हमने मैट्रिक्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखिए एक्रूड कैरिड डाउन है 90 का, तो वो आपकी आ जाएगी एक्रूड सब्सक्रिप्शन, वो भी करंट एसेट है। वो आपकी आ जाएगी जी एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितने की, 90 की। उसके बाद देखते हैं तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता है, वो भी तो आता है ना। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये देखिए, बैलेंस कैरिड डाउन दिया है आपको, एस्टिमेट पेमेंट अकाउंट का 8911, ये भी आपका करंट एसेट में रिकॉर्ड होगा। किस नाम से, ऑब्वियसली बैंक के नाम से। ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, तो बैंक के नाम से आ जाएगा 8911, 8911। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसका हम टोटल कर लेंगे जी।
कितना आता है टोटल, इसका करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि आपने करंट लायबिलिटी सेक्शन भी बना के दिखाना है। लायबिलिटीज भी बना लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है जी। पहले करंट एसेट्स से टोटल करने कितना आता है जी? 9827। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपके आ जाएंगे शॉर्ट ट्रेड पेबल। शॉर्ट ट्रेड पेबल आपके कितने दिए हुए जी? शॉर्ट ट्रेड पेबल दिए हुए आपको 1450। तो हम देख लेते हैं जी, शॉर्ट ट्रेड पेबल आपको दिए हुए 1450 की, हम यहाँ लिख लेते हैं 1450। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी शॉर्ट ट्रेड पेबल के बाद प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। इसको अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं बेटा, एडवांस भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी बोल सकते हैं। और ये आपको दी हुई कितने की? 260 की, जो कि हमें अभी भी रिसीव होनी है, या आप ऐसे कह लो कि अभी भी मिलनी है, तो वो अनअर्न्ड है। उसके बाद एक चीज और आनी है आपकी, जो कैटरिंग है, कैटरिंग फैसिलिटी, रेंट इन एडवांस जो है वो भी आपका आना है। और वो कितना है आपका? 200 का, क्योंकि 2600 का हमने रिसीव कर लिया है, उसमें से 200 का एडवांस में रिसीव हो गया। वो आपको बेसिकली इसमें से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपकी लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटीज जो है वो आपकी टोटल करने हैं, वो आपके पास आ जाएंगी 1450 प्लस 260 प्लस 200 1910। ये करंट एसेट्स भी हमने फाइंड कर लिए, करंट लायबिलिटीज भी हमने फाइंड कर ली। और इसके अलावा तो क्यूमुलेटेड फंड का कॉन्सेप्ट आता है जो और इसमें आना होता है, लेकिन क्यूमुलेटेड फंड के लिए आपको फिर सारा क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। लायबिलिटी और इसके अलावा मौजूद नहीं है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है, रेंट रिसीव्ड एडवांस भी रिकॉर्ड कर लिए, डोनेशन एक्यूमुलेटेड फंड के साथ आना था, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो अब वो कहते हैं डिस्कस वेदर और नॉट द ट्रेजर शुड इन्वेस्ट द फंड्स फॉर द क्लब हाउस इन सेपरेट लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो कहता है कि वो डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है उसे लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में, देखिए इफ इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट। तो इंटरेस्ट विल बी एन एक्स्ट्रा इनकम फॉर द बिजनेस। यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ डोनेशन इन लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, बट only for that particular period after which it is going to be used for a specific purpose. Because I think जो हमने लिया है क्लब हाउस स्टार्ट करने के लिए लिया है, so when the club house is going to be started, so we will take out the long term the fund from the long term saving account and the donation will be utilized right for the club house purpose, because it is going to be used for a specific purpose. लेकिन अगर for that particular time period we can invest it in the long term saving account to gather some more investment, to gather some more income which can be beneficial for the club. तो क्लब के पास जो है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, it will be a source of income for the club. तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो क्लब जो है वो इसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज कर ले। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया। इससे आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है बोर्ड्स वाला, इसको हम देखते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास जो एक सवाल ये है, मैं आपको बता दूं हमारे कितना टाइम इसमें रह गया, चैप्टर हमारा वैसे जल्दी खत्म हो जाना था। ये भी क्वेश्चन जो है वो आप खुद कल डिस्कस ही करेंगे हम, और ये क्वेश्चन है ये भी फिर ये क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला है। बस एक दो क्वेश्चन ही है जो मैंने और करवाने हैं, ठीक है, बाकी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। अब आपने घर में जो क्वेश्चन करने हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो आप करें। एक तो आपका क्वेश्चन है जी ये, मैं पेज नंबर बताता हूँ, 128 है पेज नंबर 128, और एक है पेज नंबर 126। 126 की कल आपने करके लाना है, ये बात नहीं अच्छी कि आप सवाल नहीं करके लाते हैं। 128 जी मैं चेक करूंगा बिल्कुल, 128 126 आप करें, और उसके बाद का सवाल जो है वो मैं खुद आपको करवाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल है वो मैं खुद करवाऊंगा।
2 या 3 क्वेश्चन है, फिर हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच जी।